समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, विभिन्न विषय हैं उनको लेकर। सर, कल एक इकाना हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर आपके विधायक और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बीच में तीखी नोक-झोंक होती है। क्या प्रकरण था और ये किस मामले को लेकर विवाद बढ़ा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली कि इकाना हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी को रोका गया था और जिसे रिलीज़ कराने के लिए इसौली के विधायक वहां पर गए हुए थे, तो ताहिर खान जी। तो वहां पर अस्पताल के द्वारा जो गुंडे वहां पर रखे गए थे, जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व प्रवक्ता बताए जाते हैं, उन लोगों ने बड़ा दुर्व्यवहार किया। मैं एक विधायक के साथ साथ डॉक्टर होने के नाते मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका भी इंस्ट्रक्शन है और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका भी निर्देश है, और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको कई बार इस पर सख्ती भरा आदेश किया है कि डेड बॉडी इज नॉट अ प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ बिल। अगर आपको बिल वसूलना है तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोई डेड बॉडी रोक करके आप परिजनों को परेशान करके और बिल की रिकवरी कराएं, वसूली करें, तो यह अमानवीय है और इसे मानवाधिकार का भी उल्लंघन बताया गया है। और हमारे भारत के संविधान में हमारी आईपीसी जो बीएनएसएस है, बीएनएस में आईपीसी की धारा 297 और धारा 341, 342 का अपराध बनता है, जिस पर कम से कम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। तो ऐसे लोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, उनको सत्ता का नशा है और नियम कानून को ताक पर रखना भारतीय जनता पार्टी की शैली बन गई है। जनहित के लिए उनको काम कोई रह नहीं गया है। केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों की जैसे सरकारें दलाली कर रही हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता, जिसका नाम आप ले रहे हैं, शायद नाम उसका नवीन श्रीवास्तव बताया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रवक्ता है, अस्पताल की दलाली कराने का काम करता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी इस पर जो है सज़ा का प्रावधान किया है। अभी मैंने बताया कि हाई कोर्ट क्या कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर आदेश है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है कि यदि किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो तत्काल शव को परिजनों को सौंप देना ही अस्पताल का कर्तव्य है, और जो कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका मेडिकल लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा करके उस पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सरकार ये कार्रवाई करे, और जो गरीब आम आदमी जो बड़े बड़े अस्पतालों में, खास तौर से कारपोरेट हॉस्पिटल में जा कर के ऐसे फंस जाते हैं और अस्पताल डेड बॉडी बंधक बना करके उनसे वसूली करने का काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध का संरक्षण देने में और सहयोग देने में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो हाथ है, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अस्पताल के साथ साथ होनी चाहिए। क्या करेंगे आप लोग? क्या कोई चिट्ठी पत्री लिखने की बात कर रहे थे? मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं और डॉक्टर भी हूं। मुझे नियम कानून की जानकारी है। मैं प्रमुख सचिव से भी मैं बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी मैं पत्र लिखूंगा, विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखूंगा, चूँकि एक जनप्रतिनिधि का अपमान वहां पर हुआ और अस्पताल के द्वारा नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई गई और एक जो मानवीय संवेदना है उसकी हत्या करने का काम किया गया। और जिस तरीके से डेड बॉडी को सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक बंधक बना करके रखा गया, यह घोर निंदनीय है और मैं इस पर कार्रवाई की मांग करता हूं। मुख्यमंत्री शासन प्रशासन से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष जी को भी मैं शिकायती पत्र लिखूंगा। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, मौन धारण कर लिया उन्होंने। बहुत सारे आरोप लगाए कि स्नान नहीं करने दिया गया और तमाम चीज़ें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्वयंभू मानती है।
वो जैसा कहती है, जो लोग वैसा नहीं करते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उसके सुर में सुर नहीं मिलाते, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार करती है। एक धर्माचार्य को, एक शंकराचार्य को इस तरीके से जो है परेशान करना, अपमानित करना, यह घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में है। जिस तरीके से बनारस में बड़े पैमाने पर पौराणिक मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बात जो कही जा रही है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा कि कोई भी चाहे मुगल शासन हो या कोई भी शासन में कोई भी एक राजा नहीं हो सकता जिसने इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का काम किया जितना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो ये धर्म विरोधी लोग तो है ही हैं, ये केवल धर्म का छलावा करते हैं, केवल आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि धर्म के जरिए राजनीति का व्यापार करते हैं, राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। इनका आस्था से, श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इनका केवल उससे राजनीतिक व्यापार करने का है। तो निश्चित रूप से मैं अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जिस तरीके से उनको रोका गया, उनको अपमानित किया गया, उनके शिष्यों को अपमानित किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज एक आखिरी सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी को एक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, पूर्ण रूप वाला जो रहता है, अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसके लिए आज प्रक्रिया शुरू हो रही, क्या? देखिए, इस पर मुझे क्या कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है। वो किसे अध्यक्ष चुनते हैं, किसे बनाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा जो है पूरे देश में, चाहे वो केंद्र की सरकार में हो, चाहे राज्य की सरकार में हो, ये निश्चित रूप से अहंकार में है और जनहित के और जन संवेदनाओं के मुद्दों को इतर करके ये केवल या तो उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, या तो हर जगह भ्रष्टाचार करके बड़े पैमाने पर जनता को परेशान किया जा रहा है, जनता के पैसे का शोषण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये अपना भारतीय जनता पार्टी का विषय है। वो किसी अध्यक्ष बनाते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आज के दौर में एक तानाशाह सरकार बन गई है। केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, पैसे के लिए काम कर रही है, जनहित के मुद्दों को किनारे करके रखा है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने आर.के. वर्मा जी को सुना, विभिन्न विषयों पर उन्होंने बात की, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मुद्दा हो या फिर समाजवादी पार्टी के विधायक और भाजपा नेता के टकराव का मामला हो। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।